हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है, ये हिस्ट्री जो अपनी है सन 1712 से सन 1858 तक की मानी जाती है। 20 जून 1712 में 20 जून 1712 में इसका जो कासिम द्वारा हमले में से और 1 नवंबर 1858 में जब वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद घोषणा पत्र लंदन में रानी विक्टोरिया को नहीं सौंपा गया या ये दिल्ली से इसका गूंज नहीं करवाई गई, तब तक ये मध्यकालीन भारत माना जाता है। इस दौर को जो सन 1712 से लेकर 1858 तक का जो दौर है, इसको संघर्ष भारत कहते हैं। ये इसके जो हमले के काल द्वारा यह है कि प्राचीन भारत में पहला हमला भारत में जो हुआ वो ईरानी के द्वारा हुआ, ईरानियों के द्वारा। फिर मध्यकालीन में पहला हमला अरबी जाति के द्वारा हुआ और आधुनिक में पुर्तगालियों द्वारा पहला हमला हुआ। मध्यकालीन भारत में भारत पर जिसने पहला हमला किया 20 जून 1712 को, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम को खालिद ने भेजा था, जो खलीफा का वो माना जाता था हेड। ये हमला सिंध प्रांत पर हुआ था। इस समय सिंध प्रांत पर ब्राह्मण वंश के चच वंश के राजा दहीर का शासन था। सिंध को आप गुजरात के अंदर मान सकते हैं, मतलब पूरे गुजरात में उस टाइम पे सिंध प्रांत था। और सिंध प्रांत में ब्राह्मणों के चच वंश में राजा दहीर का शासन था। इस युद्ध को रावण का युद्ध कहते हैं। रावण जो था बेटा, वो सिंध का किला था और इसको आलोर का युद्ध भी कहते हैं। आलोर सिंध की राजधानी हुआ करती थी। इस युद्ध में राजा दहीर वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में उनकी विधवा पत्नी रानी बाई ने युद्ध को आगे चलाया। अंत में उन्हें लगा जीत नहीं हो सकती, तो उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्यकाल में प्रथम साक्ष्य है जौहर का, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लॉर्ड कैनिंग, इलाहाबाद घोषणा पत्र का और कासिम, और वो कौन से वंश से, तो इन्हें आप रखिए। और पार्ट 2 के लिए, मेडिवल हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत के पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।